हम सब डेली ऑफिस जाते समय या सुबह उठते समय सोचते हैं कि यार बस कैसे भी करके एक दिन अमीर बन जाऊं। और हो भी क्यों ना, आखिर कौन है जो जीवन भर गरीब और मिडिल क्लास बने रहना चाहता है? कोई भी नहीं। आपने भी आज तक कितनी सारी वीडियोस देख ली होंगी जिनमें बताया जाता है कि अमीर कैसे बनाया जाए, इनकम सोर्स कैसे बढ़ाया जाए। और कहीं ना कहीं अब आप सेम इंफॉर्मेशन सुन सुन के बोर हो चुके होंगे। यही सबसे बड़ी दिक्कत है हम पुअर और मिडिल क्लास लोगों की। किसी भी काम को कभी पूरा खत्म ही नहीं कर पाते, हर काम बीच में अधूरा ही छोड़ देते हैं क्योंकि बोर हो जाते हैं। तो चलो आपको बोरियत से हटाकर आज असलियत फैलाते हैं। आज कहानी में जरा ट्विस्ट है। आज मैं आपको अमीर बनने की या इनकम सोर्स बनाने की एक भी तरीका नहीं बताने वाला हूँ, बल्कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इस साल 2025 में जल्द से जल्द गरीब और बर्बाद कैसे हो सकते हो। कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो पिछले साल से अपनी गरीबी की सीढ़ी चढ़ चुके होंगे। तो चलो जानते हैं कि इस साल और बर्बादी कैसे हासिल की जाए। पर उससे पहले देखो, मुझे पता है आप में से कुछ लोग विद्रोह पर उतर आएंगे कि कोई भी गरीब और बेरोजगार नहीं बनना चाहता। मैं तो ये वीडियो स्किप कर रहा हूँ। बिल्कुल सही है, लेकिन ये समझना भी जरूरी है कि लोग गरीब कैसे बनते हैं ताकि आप इससे बच सको। आपको जब तक अपनी करी हुई गलतियों का पता नहीं होगा तो आप उसे अवॉइड कैसे करोगे। तो चलिए जानते हैं बर्बादी की 10 निशानियां जिन्हें आप इस साल नहीं करना है आपको। बर्बादी नंबर 1, क्लोज योर माइंड। देखो, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने गरीबी और बर्बाद होने का पहला और सबसे बड़ा तरीका अवॉइड कर लिया है, जो है क्लोज योर माइंड। हम मिडिल क्लास लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम चीजें देखते हुए भी उन्हें इग्नोर करते हैं और दिमाग बंद करके बैठ जाते हैं। और स्पेशली जब बात होती है पैसों की, तो इस बंद दिमाग के ताले की चाबी कहाँ खो जाती है समझ ही नहीं आता। और सच तो ये है कि 21वीं शताब्दी में भी कई लोग ऐसे हैं जो फाइनेंशियल एजुकेशन, फाइनेंशियल फ्रीडम जैसी चीज़ों से अनजान है। देखो, फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि स्टॉक मार्केट सीख लिया, ट्रेडिंग करे, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के बारे में जानकारी हासिल कर ले, बल्कि फाइनेंशियल एजुकेशन का सिंपल और सरल सा मीनिंग है अपने पास रखे पैसे को कैसे मैनेज करना है और उसे वेल्थ कैसे बनाए। और अगर आपके पास इतनी नॉलेज नहीं है या कोई रोड मैप नहीं है तो आप फाइनेंशियली इलिटरेट हो। कुछ लोगों का मानना यह है कि यार ये सब नॉलेज वॉलेज हम गरीब लोगों के बस की बात नहीं है, हमसे तो ये नहीं हो पाएगा। तो चलो आपको रोनाल्ड रीड की कहानी सुनाते हैं। यह इंसान एक गरीब परिवार से था और अपनी पूरी जिंदगी इसने गैस स्टेशन अटेंडेंट और जेनिटर की नौकरी करी। और 92 की एज में जब इनकी डेथ हुई तब जानते हो इनके पास कितनी वेल्थ थी? $8 मिलियन की। एक नॉर्मल सा जेनिटर जिसकी मिनिमम से मिनिमम सैलरी होती है, उसने आखिर इतना बड़ा फॉर्चून कैसे अर्न किया? दरअसल रोनाल्ड अपना पैसा काफी सेव करते थे और उसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया करते थे। रिटायरमेंट की एज आते आते रोनाल्ड पर मंथ $20,000 अर्न कर रहे थे, अपनी सैलरी से नहीं बल्कि अपनी इन्वेस्टमेंट और स्मार्ट प्लानिंग से। शायद उस समय रोनाल्ड की इनकम अपने मैनेजर से भी 2-3 गुना ज्यादा थी। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई मेरी 25,000 की सैलरी में क्या ही हो जाएगा, तो रोनाल्ड रीड का केस आपके लिए परफेक्ट एग्जाम्पल है। मंथली $200 से $300 अर्न करने वाला जेनेटर अगर अपना दिमाग खोलकर नई अपॉर्चुनिटी और इन्वेस्टमेंट पर ध्यान दे सकता है तो आज की डेट में आपके पास तो और भी ज्यादा सोर्सेस हैं। बस देखना यह है कि अपना माइंड आप कब खोलते हो। अब आते हैं बर्बादी नंबर 2, स्पेंड मोर मनी देन यू मेक। अब दिमाग बंद करने के बाद ये सबसे क्लासिक और टेस्टेड तरीका है गरीब होने का। जितना कमाओ नहीं, उससे ज्यादा खर्च कर दो। देखो, आजकल सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंस कल्चर का जमाना है। डिजाइनर क्लोथ्स, एक्सपेंसिव वेकेशन और लेविश लाइफस्टाइल देख देख कर सबका मन करता है कि दूसरों की देखा देखी में हम भी तुरंत खर्चा शुरू कर दे। सैलरी आते ही फैंसी डिनर्स, नए गैजेट्स, नया फोन और ट्रेंडी कपड़े लेने का मन करता है। और हम में से 90% लोग ऐसे हैं जो खुला खर्चा करते भी हैं। और जब पैसा खत्म हो जाता है तब खर्चों पर लगाम लगाने की बजाय हम लोन्स और क्रेडिट कार्ड से खर्चा करना पसंद करते हैं। अब भैया लाइफस्टाइल वैसे बना ही लिया है तो लोन्स तो लेना ही पड़ेगा। बिजनेस स्टैंडर्ड की 2023 की एक रिपोर्ट बताती है कि एक एवरेज इंडियन पर 1,09,373 रुपए का लोन चल रहा है।
और आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडिया में इन्फ्लेशन हर साल तेजी से बढ़ता जा रहा है। दिसंबर 2023 तक फूड और मेडिकल इन्फ्लेशन 8% तक इंक्रीज हो चुका होगा। क्राइसिस, प्रॉब्लम्स, इन्फ्लेशन, बाकी चीजों की इतनी मार के बावजूद भी पैसा बाजार की एक रिपोर्ट बताती है कि 24% इंडियंस आज भी सिर्फ और सिर्फ ट्रैवल के लिए ज्यादा से ज्यादा पर्सनल लोन लेना पसंद करते हैं। यही दिक्कतें सिर्फ इंडियंस के साथ नहीं है, बल्कि दुनिया की सारी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी वाली कंट्री के साथ भी है। पर इंडिया में रेपीमेंट और इंटरेस्ट सिस्टम अलग तरह से काम करता है, जिस वजह से एक नॉर्मल जॉब करने वाला इंसान कब अपने आप को और अपनी लाइफ को लेकर इनसिक्योर होना शुरू हो जाता है उसे पता भी नहीं चलता। अब आते हैं बर्बादी नंबर 3, डोंट प्लान एनीथिंग। एक फेमस चाइनीज फिलोसोफर सांसू जिसने आर्ट ऑफ वॉर किताब लिखी थी, उनका कहना था कि विक्टोरियस वॉरियर विन फर्स्ट एंड देन गो टू वॉर, व्हाइल डिफेंस वॉरियर गो टू द वॉर एंड सीक टू विन। यानी एक विक्टोरियस वॉरियर जो होता है वो पहले अपने कबीले में जीतता है और फिर युद्ध करने वॉर में जाता है और वहां भी जीत कर ही आता है। और एक हारा हुआ योद्धा सीधा लड़ाई करने निकल पड़ता है और युद्ध भूमि पर जीतने की सोचता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप बिना प्लानिंग के साथ किसी भी युद्ध में घुस जाओगे तो आपकी हार पक्की है। और यह बात सिर्फ युद्ध के लिए नहीं बल्कि फाइनेंस के लिए भी लागू होती है। और फाइनेंस में जिस प्लानिंग की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो है बजटिंग। एक योद्धा अपने प्लानिंग प्लॉटिंग करके अल्टरनेट डिसाइड करके 2, 3, 4 जितनी स्ट्रेटेजी हो सके उन्हें बनाकर युद्ध करने निकलता है। ठीक उसी तरह हमें भी खर्चा करने से पहले एक बजट बनाना बहुत ही जरूरी होता है। नीड्स, वांट्स और सेविंग पर ध्यान देना होता है ताकि आप मैनेज अमाउंट को खर्चा कर पाओ। आपको पता होना चाहिए कि अगर एक दिन में आप ट्रांसपोर्टेशन के लिए 300 रुपये खर्च कर रहे हो और महीने के 26 दिन ऑफिस जाते हो तो एक महीने में आप ट्रांसपोर्टेशन पर 7,800 रुपये लगने वाले हैं। अब आप देखो ये आपकी सैलरी का कितना परसेंटेज हिस्सा है। और अगर यह ज़्यादा है तो कोई इससे बेटर अल्टरनेटिव ढूंढो, प्लान बी बनाओ और पैसा बचाओ। ठीक इसी तरह ग्रोसरी और ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग का खर्चा कैलकुलेट करो और अपनी सेविंग्स बढ़ाने पर ध्यान दो। पर अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो आप इस साल भी खर्चे, लोन्स और स्ट्रेस और ट्रैप में फंसते जाओगे। अब आते हैं बर्बादी नंबर 4, डेवलप एडिक्शन। अब अगर आप मजे के साथ साथ जल्दी गरीब बनना है आपको तो आपको डेवलप करना है एडिक्शन। ड्रग्स, अल्कोहल, ग्लैम्बिंग और सभी तरह की गलत आदतों के हमारी लाइफस्टाइल, हमारी वॉलेट दोनों के लिए हानिकारक है। किसी ने बहुत ही खूब कहा है कि अगर पैसा जल्दी गंवाना है तो जुए की लत लगाओ, तुरंत से सड़क पर आ जाओगे और पता भी नहीं चलेगा। एडिक्शन किसी भी चीज का हो, ड्रग्स का, अल्कोहल का या गैम्बलिंग का, एक बार अगर आपको लग गया तो इसे हट पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए गैम्बलिंग ही देख लो। 1000 की लॉटरी के लिए लोग 100 रुपए करके बेट लगाने जाते हैं और लगाते रहते हैं और हो सकता है 8वीं 9वीं बार में जाकर लॉटरी लग भी जाए तो आप इसे लक कहोगे या बेवकूफ़ी। भाई 900 रुपये खर्च करके 1000 रुपये जीता, पर एक एडिशन वाला इंसान इसे भी अपनी जीत समझकर फिर से एक नई लॉटरी के लिए खर्चा करना शुरू कर देता है। और एक दिन ऐसा आता है जब वो इंसान अपना सब कुछ जीरो कर बैठता है और बेहद गरीब हो जाता है। एक कचरा वेस्ट कलेक्ट करने वाला माइकल कैरल ने 9.7 मिलियन यूरो की लॉटरी जीती थी, लेकिन उसने अपना सारा पैसा लग्जरी, स्पेंडिंग, अल्कोहल, ड्रग्स और बुरी एक्टिविटीज में लगा दिया। और हुआ ये कि 8 साल के अंदर अंदर वो वापस गरीब हो गया और अपने कूड़ा इकट्ठा करने का काम वापस करने लग गया। यानी यह एक ऐसी रोड है जहां लॉन्ग टर्म में रिग्रेट्स के अलावा आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। अब आते हैं बर्बादी नंबर 5, फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये एक ऐसी फिलोसॉफी है जहां आपको लगता है कि बाकी सब एक अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा रहे हैं और सिर्फ आप ही हो जो इससे दूर हो। और इसी फियर की वजह से आप ऐसी चीज़ों में पैसा डाल देते हो जिसका आपको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता है। और क्योंकि सिर्फ बाकी लोग कर रहे हैं तो आप उनकी देखा देखी में भी आप खर्चा करना शुरू कर देते हो। ऐसा अक्सर होता है जब हम ऑनलाइन ऐप्स पर दिवाली सेल देखते हैं, शॉप्स के आगे बिग डिस्काउंट देखते हैं या कोई नया प्रोडक्ट या कोई नई मूवी लॉन्च होती है। तब दिवाली सेल पर तो लोग ऐसा महसूस करते हैं जैसे उनका खर्चा बहुत ज़रूरी है, वरना फ्लिपकार्ट और अमेजन वालों के साथ कोई अनहोनी हो जाएगी। और बाकी लोग भी ऐसे प्रमोट करते हैं जैसे इसके बाद सामान ऑनलाइन मिलना ही बंद हो जाएगा। और इसी फर्मों में आकर लोग घर की भरी हुई अलमारियों में और भी सामान भर देते हैं। बहुत से लोग सिर्फ इन फर्मों के चक्कर में बिना रिसर्च किए, डिस्कस किए पैसा लगा देते हैं और बाद में पछताते रहते हैं। अब आते हैं बर्बादी नंबर 6, गेट रिच क्विक स्कीम। जल्दी अमीर बनने की सोच हर किसी के दिमाग में होती है,
लेकिन असलियत तो ये है कि 99% गेट रिच क्विक स्कीम बस हमारा पैसा डुबाने के लिए बनी होती है। ये ध्यान में रखना। ये स्कीम आपको रिटर्न आपका सपना दिखाकर आपसे पैसा तो ऐंठ लेती है, मगर आपको निराशा के अलावा कुछ हाथ नहीं लगता। मनी मेड ऑफ पोस्ट स्कीम इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। इसमें इन्वेस्टर को बोला जाता है कि उनको एक टाइम के बाद बेहतर और हाई रिटर्न मिलेंगे। बस आपको इतना करना है कि पैसा इन्वेस्ट करके एक एक टोकन लेना है। बाकी जब आप अपना पैसा लेना चाहो तो यह टोकन दिखाकर वापस ले सकते हो, यानी बिल्कुल कोई भी रिस्क नहीं है। लेकिन यह इंसान लोगों को टोपी पहनाने के अलावा कोई काम नहीं करता था। जैसे ही इनके पास नए इन्वेस्टर से पैसा आता है, ये उसी पैसों से पुराने इन्वेस्टर को रिटर्न दे दिया करता, दिखाने के लिए कि मैं लोगों को इंटरेस्ट देता हूं, और वो भी हाई इंटरेस्ट पे। और जब ये स्कीम कोलैप्स हुई तो हजारों लोगों ने अपनी लाइफ की सेविंग खो दी। इसलिए अगर कोई स्कीम आपसे कहे कि बिना एफर्ट के जल्दी अमीर बन सकते हो, तो 99 का 100% चांस है कि आपका वो पैसा डुबाने वाली है। इसलिए किसी भी स्कीम में पैसा लगाने से पहले थोड़ी कैलकुलेशन करो और अपने आप को जल्दी गरीब होने से बचाओ। अब आते हैं बर्बादी नंबर 7। अगर आपको जल्द से जल्द गरीब बनना है तो सबसे सिंपल तरीका है, एक भी पैसा सेव मत करो। मतलब है नेवर सेव। जो भी कमा रहे हो सब उड़ा दो। हम में से 90% मिडिल क्लास लोग सिर्फ सोचते हैं कि अपना आज कैसे बेहतर बनाए। आज को बेहतर बनाने के लिए जो खर्चा कर सके हो वो करो और फ्यूचर की पूरी तरह से वाट लगा दो। देखो, सेविंग का एक सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है इमरजेंसी फंड। ये एक ऐसी सेविंग होती है जो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन जैसे जॉब लॉस, मेडिकल इमरजेंसी या किसी और क्राइसिस के टाइम पर काम आती है। एक्सपर्ट के मुताबिक हमारे पास एटलीस्ट 3 से 6 महीने का इमरजेंसी फंड के रूप में होना चाहिए। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट बताती है कि इंडिया में टोटल 75% जनता है जिनके पास इमरजेंसी फंड के नाम पर 1 रुपया नहीं है। अब कोई सेविंग ना होने की वजह से ऐसे लोगों को इमरजेंसी के टाइम पर लोन लेना पड़ता है, अपने दोस्तों रिश्तेदारों से पैसा मांगना पड़ता है, और या तो फिर बैंक में जितना पड़ा होता है सब गवा देते हैं। इसलिए अगर आप बिना किसी सेविंग के जी रहे हैं तो एक छोटी सी प्रॉब्लम आपको फाइनेंशियली बर्बाद कर सकती है। अब आते हैं बर्बादी नंबर 8, स्पेंड टू मच ऑन लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज वो चीज है जो बिना किसी रिटर्न के सिर्फ आपको पैसा खर्च करती है। अगर आप अपनी सारी इनकम या लाइबिलिटीज पर खर्चा कर रहे हो तो मुबारक हो, आप जल्दी फाइनेंशियली ट्रबल में आने वाले हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने घर या फ्लैट खरीदा है 20, 25 या 50 लाख का, लेकिन अगर आपने वो घर अपने आलीशान लाइफस्टाइल के लिए लिया है और वो भी लोन और ईएमआई के सहारे, तो ये आपके लिए एक लाइबिलिटी थे, क्योंकि हर महीने आपकी जेब से ईएमआई, प्रॉपर्टी टैक्स, मेंटेनेंस के रूप में कितना पैसा जाता रहेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप उसी घर को रेंट पर देते हो तो वो एक एसेट बन जाता है। सेम यही चीज गाड़ियों के लिए भी लागू होती है। अब चलो, प्रॉपर्टी तो फिर भी एक एप्रिशिएबल एसेट है, लेकिन जो लग्जरी कार और फैंसी कार पर खर्चा करते हैं और उनके लिए सबसे बड़ी लाइबिलिटीज है, क्योंकि कार की वैल्यू हर साल गिरती है। एक नए कार की वैल्यू तो सिर्फ शोरूम से निकलते ही 10 से 15% तक गिर जाती है। इसलिए अगर बजट लिमिटेड है तो ज़्यादा महंगी गाड़ी या लोन लेके गाड़ी लेना अवॉइड करना चाहिए। जब आप ट्रूली फाइनेंशियल स्टेबल हो जाओ तब जो मर्जी पड़े लेना है वो लो। अब आते हैं बर्बादी नंबर 9, नेग्लेक्ट योर हेल्थ। अगर हम ऐसी कंट्री में रहते हैं जहां फ्री हेल्थ केयर नहीं है, और अगर है भी तो वो इतना इफेक्टिव नहीं है, तो ऐसे में अपनी हेल्थ को इग्नोर करना आपके लिए बहुत ही महंगा साबित हो सकता है। WHO के मुताबिक इंडिया में सबसे ज्यादा डायबिटीज पेशेंट है। यहाँ लगभग 77 मिलियन लोग हैं जो 18 साल से ऊपर है, वो टाइप 2 डायबिटीज के शिकार है। ICMR की एक रिपोर्ट बताती है कि इंडिया में 1 लाख में से कम 100 लोगों को कैंसर की बीमारी है। ये बीमारी जंक फूड, शुगर, ड्रिंक्स, नींद की कमी और अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से होती है, जिसे इग्नोर करना बहुत महंगा पड़ सकता है। इसलिए हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस ऐसी चीज़ों से अपने आप को हमेशा प्रोटेक्टेड रखो और अपनी हेल्थ का अच्छा खासा ध्यान रखो, क्योंकि किसी ने सही कहा है, हेल्थ इज वेल्थ। अब आते हैं बर्बादी नंबर 10, कीप योर सराउंडिंग नेगेटिव। आपके सोशल सर्कल का आपकी सक्सेस और फेलियर पर बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप हमेशा ऐसे लोगों के बीच रहोगे जो बस कंप्लेन करते हैं तो खुद भी वैसे ही बन जाओगे। अगर आपके पास सिर्फ ऐसे लोग हैं जो ड्रग्स, अल्कोहल या गैम्बलिंग में लगे हुए हैं तो आप भी धीरे धीरे उसी डायरेक्शन में चले जाओगे। इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है टाइगर वुड्स।
जब तक वो डिसिप्लिन थे तब तक वो दुनिया के लिए बेस्ट गोल्फर थे, लेकिन जब उन्होंने ऐसे लोगों से दोस्ती करनी शुरू की जो गैम्बलिंग और पार्टीज में इन्वॉल्व थे, तब से उनका करियर धीरे धीरे गिरने लगा। एक कहावत है, अगर आप रूम के सबसे स्मार्ट इंसान हो तो आप गलत रूम में हो। मतलब हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहो जो आपको नई नई चीजें सिखाएं और इंस्पायर करें। तो ये थे 10 सबसे फास्ट तरीके गरीब बनने के। अगर आप सच में फाइनेंशियली स्टेबल बनना चाहते हो तो इन सब चीजों को अवॉइड करो। अमीरी सिर्फ पैसा कमाने से नहीं आती, बल्कि उसे संभाल कर रखने से और स्मार्ट डिसीजन लेने से आती है। बहुत लोग अमीर बनते हैं लेकिन उन्हीं की गलतियों की वजह से सब कुछ खो देते हैं। तो अगर आप इनमें से एक भी गलती कर रहे हो तो आज ही रुक जाओ और अपना ये साल 2025 अच्छा बनाओ। जय हिंद।